मैं कुछ हिंदुस्तान अखबार के बारे में सर जो मेरी व्यक्तिगत नॉलेज है उससे मैं बताना चाहता हूँ। मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा। 1936 में अखबार शुरू हुआ था। क्यों हमें ये पता है, क्योंकि हम जहाँ से पढ़ के आते हैं BHU से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, वहाँ के संस्थापक डॉक्टर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस अखबार को शुरू किया था 1936 में। आज़ादी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले शुरू किया था और ये तभी से हमारा जो भारत के हिंदी बेल्ट है उसका ये एक बहुत लोकप्रिय अखबार रहा है। आपको बता दें झारखंड का ये नंबर 1 अखबार है। 3 इसके संस्करण हैं, जमशेदपुर, रांची, धनबाद। और सर्कुलेशन के मामले में ये भारत में 6वें नंबर का अखबार है। दुनिया का 13वें नंबर का सबसे बड़ा पढ़ा जाने वाला ये अखबार है। तो इस अखबार के बारे में भी जो बातें कही जाती हैं कि आज़ादी से पहले ये बड़ा निष्पक्ष अखबार के रूप में जाना जाता था, आज भी उसी तरीके से ये अपनी सेवाएं दे रहा है। आप कृपया इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए। मीडिया जो होता है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो इस चौथे स्तंभ का काम ही यही होता है कि बाकी 3 स्तंभों को उनके क्या संदेश, उनके क्या कार्य हैं वो बताता रहे। इसका कमज़ोर होना हो सकता है हमारे लोकतंत्र का कमज़ोर होना हो। मैं बहुत खुशी और गर्व से कह सकता हूँ कि आज भी हमारे देश में ऐसे अखबार हैं जो कि अपनी पूरी निष्ठा के साथ हमारे लोकतंत्र की परंपराओं में विश्वास करते हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए हम अपने 5-6 हमारे प्रतिभागी बाकी हैं, उनसे हम लोग सुन लेते हैं। कहाँ तक रानी आप हो गए थे? अच्छा, सामिया हो गए थे। नेक्स्ट हमारी प्रतिभागी है रीति कुमारी, BA की छात्रा है रीति कुमारी। A leader is a person who shows the way, knows the way, and goes the way. With this beautiful quotation, good afternoon, one and all present here. I, Riti Kumari, a student of BCom Semester 3, stands before you all to discuss on a very important topic, that is, qualities of a member of parliament should embody. An effective MP should be a person of integrity, knowledge, empathy, and diligence. A famous philosopher once said, his name is Plato, if you want to test a man, give him a power. The measure of man is what he does with his power. So first of all, integrity is a paramount. An MP should be honest and transparent, prioritizing public good over personal gain. Here I would like to quote a famous quotation given by Abraham Lincoln. He says, all man can stand adversity, but if you want to test the character of man, give him a power. Secondly, diligence. An MP should be hardworking, dedicated towards the concern of their constituent, because genius is 1% inspiration and 99% perseveration. This kind of commitment can ensure that our voice is heard and our goals are met. Lastly, diligence is crucial. An MP should understand and share the feelings of their constituent, because if you want to handle yourself, you use your head. But if you want to handle your person, your public, you want to use your heart. So with this, I would like to conclude my speech by saying that an MP should be a person of integrity, knowledge, diligence, and empathy who can lead us towards a brighter future and towards the growth and development of our country. Change yourself, change your surrounding. Thank you and have a marvelous day ahead. मेरे दोस्तों को नमस्ते। मेरा नाम सागर है। मैं भूगोल विभाग से MA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। जैसा कि हमें पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और हमें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें हमें हमारे सांसद का चयन करना है। आज का हमारा विषय है हमारा सांसद कैसा हो। हमारा सांसद हमारे बीच का ही व्यक्ति होना चाहिए, इससे वो हमारी समस्याओं से अच्छी तरीके से अवगत हो, साथ ही साथ वह गरीबों के, वृद्धों के और युवाओं के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहे। और तो और वह सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। वह दूरदर्शी होना चाहिए। वह चिकित्सा स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी बात करें। और तो और वह देश के कल्याण में हमेशा आतुर और तत्पर है। धन्यवाद। सुप्रभात सबको। हमारा संसद कैसा होना चाहिए?
करने वाला होना चाहिए। थैंक यू। आपका दिन इतनी मासूम सी बात है कि हमारा सांसद अच्छा होना चाहिए, बुराइयों को दूर करें, तो बहुत अच्छा होना चाहिए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन उम्मीद से सिर्फ काम नहीं चलेगा सामने, है ना। हमें उस उम्मीद को प्रत्यक्ष रूप से धरातल पर उतारने के लिए हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, ठीक है। शिव शंकर प्रधान। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा होती है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्ति में हुआ। नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में आयोजित किए गए थे तथा प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आया। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आपने मुझे इस मंच में आकर अपनी मन की बात रखने का अवसर दिया। ठीक है, मेरा नाम बीना है और मैं BA सेमेस्टर 3rd में पढ़ती हूँ। इस अवसर में एक करना चाहती हूँ। भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। आइए सभी मने होगा, आप सबका अभिनंदन है, आप सबका अभिनंदन। सबसे पहला, हमारा सांसद कैसा होना चाहिए। अभी हमारा 25 तारीख को चुनाव आने वाला है। इस बात का ध्यान हम लोग रखेंगे कि हमारा सांसद कैसा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वरना फिर जैसे हम जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा सांसद शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित। दूसरा है, हमारा संसद जो है वो राज्य स्तर, स्थानीय स्तर और क्षेत्र स्तर पर राष्ट्रीय उसका नॉलेज होना चाहिए और राष्ट्रीय पर समझ होनी चाहिए। हर धर्म संप्रदाय का सम्मान करें और किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा इस पर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए, चुनाव जीतने के बाद अपने मतदाताओं का समस्या का समाधान करना चाहिए। सांसद में खामोश बैठने वाला सांसद हमें नहीं चाहिए। पता चला संसद में गए हैं, खामोश बैठे हैं, अब गल्ला जो है विपक्षी पार्टी बोले जा रहे हैं और राज्य के बोले जा रहे हैं, हम लोग हमारे जो सांसद है वो बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो भी समस्या है उनकी आवाज़ जो बुलंद होनी चाहिए ताकि हमारे राज्य के हित में वो अच्छा कार्य कर सके। उसके बाद है हमारा सांसद जो है रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया और हमारी खासकर किसान के लिए जो है किसान के हित में कार्य कर सके। और एक बात है, जैसे कि मैं जियोग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं वातावरण को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना खिंचाव है, तो हाँ लगाव है वातावरण की तरफ। तो ये वातावरण की तरफ लगाव हमारा कैसे है, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, तो वो हम लोग उसके बारे में कैसे जाने कि हम लोग शिक्षित है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी की सरकार क्या कर रही है, ज़मीन बेच दे रही है, हमारा जंगल कट रहा है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। ध्यान है हमारे दो, जैसे इस पर ध्यान दिया जा रहा है, हमारा ध्यान इस पर भी होना चाहिए कि हम अगर एक पेड़ काटते हैं तो हमारा 10 पेड़ हमें लगाने का अधिकार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। अपराध वाली बात से पता नहीं कौन सहमत है कि उस पर कोई आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए। अपराध का राजनीतिकरण हुआ है कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, ये समझना थोड़ा सा भारतीय राजनीति में मुश्किल है। लेकिन ये सोच बात के लिए अच्छी है कि हम लोग अपराधीकरण की भावना को राजनीति से अगर हटा देंगे तो आधी समस्याएं शायद हो सकता है ऐसे दूर हो जाए। एक हम पे केस हो तो हमको एग्ज़ाम नहीं भर सकते, ये सोचने की विषय है। कोई कुछ नहीं कर सकता समाज में अगर किसी के खिलाफ केस हो तो, लेकिन वो भारत का बड़े से बड़ा राजनेता बन सकता है। सही या गलत रूप से यहाँ न्यायपालिका को भी सामने आना चाहिए कि कौन किस रूप में अपराधी माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं। हम हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर हरेंद्र पंडित सर से आग्रह करते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम का सारांश करें और उसके बाद हम लोग धन्यवाद ज्ञापन के बाद पुरस्कृत करेंगे अपने छात्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्लीज़। धन्यवाद आलोक सर। अतिथि देवो भव। हमारे बीच दैनिक हिंदुस्तान के मुख्य संपादक जमशेदपुर संस्करण के
मुख्य संपादक श्री गणेश मेहता जी उपस्थित हैं, मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूँ उनका। साथ ही साथ श्री माधव मांझी जी हैं जो सब मुख्य संपादक हैं। DNR श्री रुद्रनंद मिश्रा जी हैं, स्वागत है आपका सर। और उपस्थित हमारे यहाँ पर जितने भी जजेस हैं, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्यगण, उपस्थित प्राचार्यगण, दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में उपस्थित विद्यार्थीगण, प्रतिभागीगण, छात्र संघ के नेता। आज यह अवसर विद्यार्थियों को जो मिला है, यह दैनिक हिंदुस्तान के माध्यम से मिला है। आओ राजनीति करें। राजनीति को, जैसा कि सर ने भी बताया, कि राजनीति को हम लोग प्रायः एक दूसरे अर्थ में लेते हैं, खराब अर्थ में लेते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यही राजनीति हमारे पूरे देश को संचालित करती है। हम पूरे देश में इसी राजनीति के द्वारा ही शासित होते हैं। इस राजनीतिक त्योहार पर, मतदान के अवसर पर, अब तक जमशेदपुर महाविद्यालय में, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में केवल हम लोग वोट करने पर जोर दे रहे थे कि 25 मई को सभी मतदान करें। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से ऐसे भी विचार आए और यह सोचने का भी अवसर मिला कि वोट करें, कैसे करें, किसको करें, यह सोचने की भी जरूरत है। वोट देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी सोचना, समझना और विचार करना भी जरूरी है कि हम वोट करें तो किसे करें और क्यों करें। यह हमारा विवेक, यह हमारी बुद्धि तब हमें साथ देगी चयन करने के लिए, जब हम सुशिक्षित हों। छात्र नेताओं ने यह भी कहा कि महाविद्यालय में कई कमियां हैं, विश्वविद्यालय में कई कमियां हैं, शिक्षा जगत में कई कमियां हैं, शिक्षा व्यवस्था में कमियां हैं। निश्चित रूप से हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ कमी है, लेकिन इन कमियों को जब तक हम रोते रहेंगे तब तक कमियां दूर नहीं होंगी। कमियों को दूर करने के लिए हमके उनके समाधान का प्रयास खोजना है, हमें उनके समाधान का मार्ग खोजना है। और मार्ग ढूंढने के लिए ऐसे ही अवसर आप सबके लिए बीच में लेकर के आए हुए हैं। हिंदुस्तान के आओ राजनीति करें इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र को, जिन्होंने अपने सौजन्यता से आज जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में इस तरह के आयोजन को यहाँ पर सफल तरीके से आयोजित करवाया है। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ जितने भी प्रतिभागी हैं यहाँ आज, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, आप सभी भी बधाई के पात्र हैं। मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे बोल रहे थे, बोलते बोलते थोड़ा सा रुक जा रहे थे, अटक जा रहे थे। मैं पिछले लगभग 3-4 साल से इस महाविद्यालय में हूँ। बच्चे जब पहली बार आते हैं मंच पर बोलने के लिए, उनकी सांसें रुकती हैं, घबराते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक बच्चा जो है बोलने में फ्लुएंट हो जाए, धारा प्रवाह तरीके से बोले। इसके लिए महाविद्यालय में अलग अलग विभागों में हर एक महीने लगभग कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। इन सभी कार्यक्रमों में आप सब भाग लेते रहें ताकि आपकी यह झिझक, आपका यह जो डर है, यह समाप्त हो जाए। आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। सभी अच्छे वक्ता हैं, सभी अच्छा बोल सकते हैं। विशेष रूप से यहाँ पर जो आकर के खड़ा होकर के बोले हैं, हिम्मत किए हैं, रुक करके भी बोले हैं, लेकिन यहाँ आने तक की जो हिम्मत की है, वह हिम्मत आप लोगों की बधाई की पात्र है। तो कार्यक्रम अब चूंकि अंतिम चरण में है और मैं देख पा रहा हूँ कि बगल के टेबल पर कुछ उपहार रखे हुए हैं जो प्रतिभागियों के लिए हैं। निर्णायकगण अपना निर्णय तैयार कर चुके हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर NSS के आलोक सर रिजल्ट बनाने में मशगूल हैं। और इस बीच में मैं एक छोटा सा अनुभव आप लोगों के बीच में साझा कर दूं। 2008 में हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से एक इसी तरह का कुछ अभियान चला था। उसमें SMS पर आपको अपने विचार भेजे जाने थे
और उस SMS के विचार के माध्यम से आपको वहाँ पे पब्लिश किया जाता था। 2008 में मैंने भी भेजा था। आप सबों से जो सूचनाएं मिली वह अपने आप में है, लेकिन मेरी जो सोच है वह भी मैं आप लोगों के बीच में रख देता हूँ एक मतदाता के रूप में। अक्सर देखा गया है कि एक प्रत्याशी कोई 2 सीट से लड़ता है। यह प्रावधान संविधान में है, लड़ सकता है कितने भी जगह से, लेकिन 2 सीट से लड़ने के बाद वह दोनों जगह से यदि जीत जाता है तो दोनों जगह का वह प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। एक जगह से उसे त्यागपत्र देना होता है, और जहां त्यागपत्र दिया जाएगा वहां पुनः 6 महीने के अंदर में फिर से उपचुनाव कराना पड़ता है। यह उपचुनाव जो होता है यह किसकी गलती से होता है, यह सोचिए। मैं एक उम्मीदवार के रूप में किसी जगह नामांकन करता हूँ, फिर दूसरी जगह में नामांकन करता हूँ, दोनों जगह से मैं चुनाव जीत गया, एक जगह से मुझे त्यागपत्र देना पड़ेगा, वो सीट खाली होगी और वहाँ पुनः चुनाव होगा, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार मतदाता है? क्या इसका जिम्मेदार वह व्यक्ति है जो चुनाव लड़के त्यागपत्र दिया, या क्या इसका जिम्मेदार व्यवस्था है? यह लाखों रुपए करोड़ों रुपए का जो खर्च है यह किससे वसूल करना चाहिए? मेरी समझ में उस प्रत्याशी से वसूल करना चाहिए जो 2 जगह से चुनाव लड़ता है और दोनों जगह से जीत करके एक जगह में से अपना नामांकन वहां से वापस ले लेता है, जीत की दावेदारी खत्म कर देता है, त्यागपत्र दे देता है और वहां से फिर दूसरे कोई उम्मीदवार जीतते हैं, खर्चा बढ़ता है। यह खर्चा किसका है? यह देश के लोगों का है, हमारा और आपका है। पैसों को जाया नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमारे जो संवाददाता यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुख्य संपादक जी बैठे हुए हैं, इनके समाचार पत्र में छपा भी था, मुझसे मांगा गया था, मैंने दिया था। वही विचार मैंने आज आप लोगों के बीच में साझा किया है। सोचने की कई बिंदुएं हैं जिन पर हम लोग आज सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अपनी दृष्टि को हमेशा व्यापक रखिए, चौकन्ना रहिए और सावधान रहिए कि किस तरह से लोगों को बरगला करके वोट के लिए लालच दे करके अपने फेवर में किया जाता है। इन सब चीज़ों से बचना है और अपने बुद्धि, अपने विवेक, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में अभी आप लोगों को नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन अपनी बुद्धि का जरूर प्रयोग करेंगे। अभी सर ने भी कहा कि नाली बनाने की समस्या आप सांसद से अपेक्षा नहीं कर सकते। आपकी समस्याएं 2-3 प्रकार की हो सकती हैं। आपकी जो समस्या है वह क्षेत्रीय हो सकती है, स्थानीय हो सकती है और राष्ट्रीय स्तर की चिंतन की भी समस्या हो सकती है। तो आप अपने जो लोकल समस्या है, अपनी स्थानीय समस्याएं हैं, उसको आप नगर पालिका के माध्यम से आप वहाँ से सुलझा सकते हैं। तो वहाँ पर जो आपका वोट का मताधिकार मिलेगा तब आप इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन राज्य स्तर की जो चीज़ें हैं वह विधानसभा के चुनाव में, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे जब भी आए और राष्ट्र के बारे में कभी भी चिंतन करने की आवश्यकता पड़े तो आप सीधे और सीधे लोकसभा चुनाव में उन सब चीज़ों को चुनें। मैं इतने ही शब्दों के साथ आप सभी को बधाई देता हूं और मैं आग्रह करता हूं आलोक सर से कि आकर के परिणाम घोषित करें और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करें। हम कार्यक्रम के अंत में अपने हिंदुस्तान अखबार के सब एडिटर साहब डॉक्टर भादु मांझी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन दें आज के कार्यक्रम में। सर प्लीज़। एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, मैं बीच में आ गया, पत्रकार से टपक पड़ते हैं, बीच में देखते हैं मुझको कुछ बोलते रहता है, हाँ बताइए क्या हाल है। तो आजकल के बच्चे जो है बहुत, तो मैंने पहले कहा था, बड़ा कॉन्शियस हैं कुछ चीज़ों को लेके। जैसे आप रास्ते में चल रहे होते हैं, कुछ चीज़ें आपको दिखती हैं या कोई चीज़ आपको नहीं पता होता है, हम गूगल करते हैं उसे। अब वो हमारी आदत या हमारी सोच और गूगल आपको जानने की क्षमता ही आप के कारण आप गूगल करते हैं। मैं आपसे आह्वान ये करना चाहूँगा कि इसमें सारे वोटर्स हैं, हम लोग वैसे लोगों के पास तो गए हैं जो पहली बार वोटर बन रहे हैं, जो पहली बार वोट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे सारे लोग हैं जो पहली बार नहीं, कई बार वोट हो सकता है कर भी चुके होंगे। एक चीज़ मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जाने के पहले एक बार जरूर ये निर्वाचन आयोग ने आपके लिए इंश्योर किया है। हम जिन बातों पे बात करते हैं कि अपराधी, हम लगातार बात कर रहे हैं क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स,
आप जरूर एक बार जाने के पहले अपने सांसद के बारे में, प्रत्याशी के बारे में आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जरूर जाइए, जरूर देखिए कि किस व्यक्ति पे कितने केस दर्ज हैं। आपको बहुत आसानी होगी आपको अपना फैसला लेने के लिए। आप बाधित नहीं, किसी को आपके फैसला आपको कोई थोप नहीं सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा आह्वान आप जरूर करना चाहेंगे कि जो ये व्यवस्था की है, पहले व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हाल के वर्षों में निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की है कि जो आप जाके देख सकते हैं अपने प्रत्याशी के बारे में, अगर वो अपराधी है, अगर वो डकैत है, अगर वो रेपिस्ट है, अगर वो चोर है, अगर तब आप वोट देते हैं तो फिर आप समझिए। और ये आपके पास अधिकार है, और ये अधिकार की मांग के बाद ही निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की है। तो आप निश्चित तौर पे 5 मिनट का समय आप दीजिए और देखिए, ताकि बाद में ये ना कर सकिए कि हमने तो जाना ही नहीं था इसके बारे में। थैंक यू। सबको नमस्कार। आप सबों को हमने सुना। सबसे पहले तो सारे बच्चों को धन्यवाद। हम लोगों ने कई शहर के कई कॉलेजों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया। सारे कॉलेजों के बच्चों से हम लोग रूबरू हुए। आज यहाँ खड़े होकर मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि आप लोगों का जो प्रदर्शन इस मंच पर आके रहा वो बाकी बच्चों के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहा। आप लोगों की बातचीत, आप लोगों की प्रस्तुति से ये कहीं ना कहीं हमें ये प्रतीत हुआ कि आपके शिक्षकों ने आपको इस मंच पर आके इस तरह से बातें रखने के लिए तैयार किया है। ये छोटी बात नहीं है, यहाँ पर खड़े होकर कहना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ से अपने आप को डिलीवर किया वो आसान काम नहीं होता है। हमने बाकी महाविद्यालयों में देखा, उन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आप में से अधिकतम ने प्रमुख बिंदुओं को प्रमुखता के साथ रखा और बड़े ही अच्छी तरह से अपने अंदर की जो विचार है वो हम लोगों को सुनाए। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों को साधुवाद कि आप लोग भविष्य में इससे अच्छे वक्ता बने, अच्छी जगह नौकरी करें, अच्छी राजनीति में आए, अच्छे जगह अच्छे इंसान बने। मुझे आशा है कि आप लोग ऐसा करेंगे। धन्यवाद सर। मैं प्रिंसिपल सर का धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने हमें अवसर दिया, उन्होंने हमें मंच प्रदान किया आप लोगों से रूबरू होने के लिए। इस कॉलेज को मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले 15 वर्षों से लगातार देख रहा हूँ। हम लोग आज जो कार्यक्रम किए कि एक सांसद कहना कैसा होना चाहिए, ये हम लोग अपनी सोच में रखेंगे। एक नेतृत्व किस तरह से चीज़ों को बदल सकता है, किस तरह से चीज़ों को आगे ले जा सकता है, इसका आपका कॉलेज खुद एक अच्छा उदाहरण है। आज जब मैं कॉलेज पहुंचा तो हेमंत से मेरी बातचीत लगातार होती रहती है। तो हेमंत से मैंने कहा कि इस कॉलेज में बड़ा बदलाव दिखता है। पिछले 10 वर्षों में मालिक सर के नेतृत्व में काफ़ी चीज़ें बदली हैं और इसमें मैं हेमंत पाठक का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोग लगातार पॉजिटिवली इस चीज़ को इस कॉलेज में रखते रहे हैं। हालांकि इसके चलते उसकी नकारात्मक छवि भी कई बार बनती रही होगी, लोग सोचते रहे होंगे कि ये राजनीति कर रहा है। बावजूद इसके एक वॉचडॉग की तरह, एक प्रहरी की तरह इस कॉलेज को बेहतर बनाने, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए हेमंत पाठक, बापन घोष, इन लोगों की भूमिका रही है और प्रिंसिपल सर का नेतृत्व तो रहा ही है। धन्यवाद प्रिंसिपल सर। आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में शहर को एक अच्छा संस्थान दे रहे हैं। इस संस्थान को और समृद्धि की ओर ले जाइए। सभी फैकल्टी मेंबर का धन्यवाद जिन्होंने आज हमारे जज के रूप में हमें सहयोग किया। आप लोगों को जो हम लोगों ने देखा वो इनकी तैयारी का ही असर है कि आप लोग एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर विकसित हो रहे हैं। आलोक सर का धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छा संचालन किया और कार्यक्रम को सुगम तरीके से आगे बढ़ाया। धन्यवाद आप सबका। आप सबके साथ बीच में फिर मुलाकात होती रहेगी। आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। थैंक यू। के लिए प्लीज आप लोग उठा लीजिए, कुछ कम भी कर दीजिए, पूरा नहीं कर दीजिए। ठीक, बहुत अच्छा सजेशन आया। देखिए हम लोगों के 24 प्रतिभागी थे। 24 प्रतिभागियों में से 12 जो हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आए हैं। हम लोगों ने उनको इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ जो है हम लोग के 12 प्रतिभागी हैं और 12 जो बाकी प्रतिभागी हैं वो इस मूल्यांकन में नहीं आ पाए। लेकिन मूल्यांकन जब हम लोग कर रहे हैं तो हम सबका ध्यान रखें। नीचे से स्टार्ट करते हैं।
नीचे से मतलब एकदम 24 नंबर से नहीं, 4th वाली रैंक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4th रैंक पाई है हम लोगों के 2 छात्रों ने। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। चंदन कृपया आ गए हैं। 4th रैंक आपको मिले 20 नंबर। आपको मैं आग्रह करता हूँ प्रिंसिपल फोर्थ रैंक पे ही आई हैं मोनाली कुमारी 20 नंबर के साथ। मैं आग्रह करता हूँ गणेश मेहता सर से कि वो कृपया छात्रों को सम्मानित करें। मोनाली कुमारी। सुभाष कश्यप साहब की बहुत फेमस किताब है हमारा संविधान। ये हम लोगों की एक तरीके से कुंजी है संविधान की। कृपया आप इसको पढ़ें और अपने घर में भी बात करें। धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। 3rd रैंक पे हम लोग चलते हैं। 3rd रैंक हम लोग के 5 छात्रों ने पाया 21 नंबर ज्वाइंट के साथ। मैं एक एक करके बुला रहा हूँ। पवन कुमार 3rd रैंक। जल्दी प्लीज। इसके बाद पवन कुमार। भादो माझी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो 3rd रैंक पाए राजदीप कौर को सम्मानित करें। जल्दी 3rd रैंक पे मैं आमंत्रित करता हूँ बीके मिश्रा सर को, हमारे वाणिज्य संकाय के विभागाध्यक्ष। शगुफ्ता हिरण 3rd रैंक। इनको भी मिले हैं 21 नंबर 30 में से। आखिरी प्रतिभागी जो थी रीना सोरेन, उनको भी 3rd रैंक प्राप्त है। रीना, सुभाष सर से मैं आग्रह करता हूं कि वो पुरस्कृत करें। और आखिर में 3rd रैंक पाया है मनिक चालक ने। करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आसू पार्टी से हेमंत पाठक जी को और राजेश महतो जी को। 2nd रैंक पाया है सुजल वर्मा ने 22 नंबर। देखिए ऐसा है, अब आप लोगों में बहुत एक्साइटमेंट होगी कि फर्स्ट कौन आया है। अभी बहुत छात्र हैं, लोग सोच रहे हैं फर्स्ट आए। जो भी मूल्यांकन होता है वो सबके पटल पे अलग अलग होता है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की विभागाध्यक्ष कृपया स्टेज पे आए और आंचल को पुरस्कृत सम्मानित करें। आंचल ये मेरे हिसाब से पहली प्रतिभागी थी। बहुत अच्छा शुरुआत किया था इन्होंने। 1st रैंक। 1st रैंक पे ये आई है भूगोल विभाग की नेहा कुमारी। मैं अर्चना कुमारी गुप्ता मैम को आमंत्रित करता हूँ। वो हमारे महाविद्यालय की स्वीप कोऑर्डिनेटर है। बहुत सारे इलेक्शन रिलेटेड कार्य उनकी ही अध्यक्षता में हुए हैं। मैं हरेंद्र पंडित सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अगले फर्स्ट पुरस्कार प्राप्त करने वाले को पुरस्कृत करें। रीति कुमारी बहनें हैं तो अच्छी तैयारी हुई है लग रहा है। आओ रीति। नहीं तो लड़ाई हो जाती कि तुम फर्स्ट आ गई मैं नहीं आई। फिर आखिरी में फर्स्ट प्राइज देने के लिए मैं अपने प्रधानाचार्य डॉक्टर SP मालिक सर को आमंत्रित करता हूँ। फर्स्ट प्राइज पाया है पायल रानी मंडल। सबसे अधिक नंबर इन्हीं के आए हैं। बहुत जोरदार तालियों से इसका स्वागत किया जाए। बाकी सारे बच्चों के नाम मैं बुला रहा हूँ, वो इस साइड आके लाइन में लग जाएं। अब्दुल कादिर एक साथ पहले लाइन में खड़े हो जाइए आप लोग। अब्दुल भास्कर महतो जल्दी आइए। जितेंद्र महाली